सबसे पहला काम, 1 सेकंड भी काम नहीं चलने देंगे। काम चलाओगे तो हमारी लाशों के ऊपर से चलेगा, नहीं काम नहीं चलने देंगे। किसान एकता, किसान एकता। जो 40 लोग गिरफ्तार है उनको भेज दो जेल में, और नहीं तो बाइज्जत उनको यहाँ लेके आओ। और जो हमारे ट्रैक्टर और गाड़ियां इंपाउंड करके लेके गए हो वो यहाँ लेकर के आओ। समझौता होगा, बातचीत होगी, किसान को मुआवजा मिलेगा, किसान सहमति देगा तो काम चलेगा, नहीं तो हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपने क्या किया देंगे? आप पुलिस के सारे काम करोगे क्या? आपकी नौकरी खा जाएंगे, नौकरी खा नौकरी महकमे हम नहीं सकते, हम हटा सकते हैं, आपकी नौकरी खा जाएंगे, सुनो आपकी नौकरी खा जाएंगे। काम तत्काल बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जेल भेजना तारी मर्जी भेज दो 40 आदमी, हम नहीं कहेंगे, कोई जमानत करवाने नहीं जाएगा। पुलिस लेके गई थी और पुलिस बाइज्जत यहाँ छोड़ के जाएगी। 2, लेकिन ये कर्मचारी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इनको हटवाने की ताकत रखते हैं, हटवाए हैं IPS और IAS तक। इस भाई का तो कोई सौदा है को नहीं, के टक्कर ले है, यो गुंडा बन के काम करेगा हमारे खेत में, महिलाओं को गिरफ्तार करवाएगा, मुकदमे करवाएगा। भाई रुको, पहली बात 29 अक्टूबर को काम बंद करवाया था। एक बार बोल के बताओ भाई, 29 अक्टूबर को करवाया था। उसके बाद 10 नवंबर को पंचायत हुई, बीच में एक मीटिंग हुई 8 तारीख को SDM के साथ। पहले की मीटिंगों में कह रहे थे 4,75,000 रुपए दे देंगे, 5.5 लाख रुपए दे देंगे, 4,75 नहीं 5.5। और उसके बाद SDM की मीटिंग में कही कि रुपए देंगे 2.25 लाख। 10 तारीख को किसान की खेती का टाइम है, किसान अपनी बिजाई करेगा बगैर परमिशन के और बगैर मुआवजा दिए। भारत सरकार और हरियाणा सरकार का कौन सा कानून है कि पुलिस डंडा लेकर के आप हमारे खेतों में जबरदस्ती घुस गए? मुआवजा देने को तैयार है। चलो आप बात सुनिए, मुआवजा आप क्या देंगे वो नहीं लेंगे, कानून नहीं है कोई। मुआवजा लेंगे मार्केट रेट के हिसाब से, मुआवजा लेंगे 25 लाख रुपए एक टावर का। काम 10 तारीख को किसानों ने अपनी बिजाई कर दी। आप यहां गाड़ियां लेके आगे, आप यहां फोर्स लेकर के आगे, गोली मारोगे क्या हमें? है इतनी हिम्मत? है कोई कानून देता है इजाजत हमें फांसी टांगने का? नहीं देता ने। फिर हमारी 40 महिलाओं को, अब अगली बात सुन लियो भाई, 40 हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी आपकी मौजूदगी में उनको घसीट करके बसों के अंदर उठा के ले जाता है। 6 घंटे से आपने उनका अपहरण कर रखा है। क्या अधिकारी होके आपको अपहरण करने का हक है? क्या नहीं है? तो भाई जो 40 पकड़े हैं, एक एक की गिनती चाहिए गांव में, 40 के 40 की। दूसरी बात सुन लो, और अगर आप ये चाहते हो कि उनको आप जेल में बंद करके काम शुरू करवाना चाहते हो तो हम देखते हैं आप कितनी गिरफ्तारियां करते हो। करो बसें तैयार, करो इन सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार, और सुबह करना हजारों लोगों को गिरफ्तार। सुबह आप हजारों लोगों को गिरफ्तार करना। 1 मिनट रुको। और एक बात और है भाई, हाँ। सारे प्रशासन वाले भाई, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, चाहे पुलिस वाले भाई हैं, आप लोगों ने दिन में, रवि भाई ने बताया, हमारे उनको जबरदस्ती उठा कर हमारे खेत में डलेंगे। और तहसील वो कह रहे हैं वीडियो साहब, कानून बना है, कानून ये बनता है कि हमारे खेत में पुलिस आकर के, प्रशासन आकर के, पुलिस हमारी रक्षा करे। जबरदस्ती मुकदमा दर्ज हो तो इन HVPNL वालों के खिलाफ होना चाहिए, किसान के खिलाफ क्यों निकाला जा रहा है? और हमारे उनके ऊपर DSP साहब, क्या पुलिस अब दलाल बन चुकी है क्या HVPNL की?
मुकदमा नहीं है। क्यों लेके गए उनको? जब ये पता है यहाँ भारतीय किसान यूनियन का झंडा लग रहा है, यहाँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब प्रशासन अब हमें कुछ नहीं समझता क्या? ड्यूटी मजिस्ट्रेट और हमें कुछ नहीं समझता, हमारे गिरेबान पे हाथ डाल रहे हो। सुनो, हमारी माँ बहन काम बंद होगा भाई, काम नहीं चलने। एक मिनट रुको। आप सुन लो जी, सबसे पहला काम सबसे पहला काम 1 सेकंड भी काम नहीं चलने देंगे। काम चलाओगे तो हमारी लाशों के ऊपर से चलेगा, नहीं काम नहीं चलने देंगे। किसान एकता, किसान एकता। जो 40 लोग गिरफ्तार है उनको भेज दो जेल में, और नहीं तो बाइज्जत उनको यहाँ लेके आओ, और जो हमारे ट्रैक्टर और गाड़ियां इंपाउंड करके लेके गए हो वो यहाँ लेकर के आओ। समझौता होगा, बातचीत होगी, किसान को मुआवजा मिलेगा, किसान सहमति देगा तो काम चलेगा, नहीं तो हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपने क्या किया? आपने मौका देखा, आपने मौका देखा यहाँ पे कि भाई कम आदमी है। आप खेतों में किसानों को उठा के लेके जाओगे, हमारे ही खेतों में आप कब्जा करोगे, हमारे ही खेतों में कब्जा करोगे। कौन सा कानून? खेत हमारा, जमीन हमारी बगैर परमिशन के कौन से कानून से आप हमारे खेत में खड़े हो? आप जवाब दो। सबसे पहले खेत खाली करो, हमारे खेत खाली करो, हमारे खेत खाली चाहिए हमें हमारे। सुनो भाई जो 1 मिनट जी, ये सुन लो भाई, आज जो आप लोगों ने किया है ना जी, बीडीपीओ साहब, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया आपने, बहुत बढ़िया करे। हमारे किसान के सम्मान के साथ खिलवाड़ करी है। मैं खड़ी करके 10 साल के इतिहास में, यूनियन में 10 साल से हम काम कर रहे हैं, छोटे बड़े आंदोलन सारे देखे, लेकिन कभी भी प्रशासन की ऐसी नालायकी नहीं देखी हमने। हमारी आत्मा रो रही है जो आप काम कर रहे हो, इस बात का हम जवाब देंगे, जिले के प्रशासन को जवाब देंगे इस बात का। आप बातचीत से समाधान नहीं चाहते, हम बातचीत से समाधान करने वाले लोग हैं। आप बातचीत का रास्ता बंद कर रहे हो, आप आंदोलनों को दबाना चाह रहे हो, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। मैंने 2 घंटे हमारी इज्जत नहीं बचेगी, हम जी करके क्या करेंगे? हम जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी काटो सबसे पहले गर्दन। बातचीत करी, बाहो या हमने स्टार्ट में प्रशासन से जब हमारी इसका मैं, क्योंकि सारों को सुननी चाहिए, जो आप बात कर रहे हो कि 2011 में आपने 2014 में आपने 4.5 और 5 लाख रुपए दिलवाए थे। पूछो इनसे। आप एक सुनो, पहली बात तो इस हाई वोल्टेज लाइनों के लिए कोई कानून नहीं है। सुन तो लो एक बार मेरी बात। बताओ मन्ना, आप नहीं बताओ यो कौन सा कानून है कि बोलना नहीं तो फरीम लाइन गाडांगा, जैसे गेल ना गाड़ के लाए। सुनो मेरी बात, बोलोगे तो 1,75,000 कहेंगे, थोड़ा धरना दोगे तो 1,75,000 पे आएंगे सीधा। फिर जब डीसी के पास पहुंच जाओगे तो 4 लाख हो जाएंगे, फिर HVPNL वाले आ जाएंगे तो 6 लाख हो जाएंगे, काम बंद करवा दोगे 8 लाख हो जाएंगे, फिर 10 लाख हो जाएंगे। ये कौन सा कानून है बीडीपीओ साहब? मुझे इस कानून का नाम बताओ, कौन सा कानून है यो? ये कानून तो टाटा की लाइन गई, वो लाइन वाला बताया। सुनो, टाटा की लाइन गई, टाटा की लाइन से यही हमने दादरी में भिवानी में 15 से लेके 25 लाख रुपए लिए। इस विषय को आप समझो, 26वीं लाइन इस गांव में आ रही है। खेती करनी मुश्किल हो रही, किला नहीं बच रहा जिसमें टावर नहीं लग रहा। सुनो, 6 लाइन वेटिंग में है, गांव में बीमारियां फैल रही, किसान की जान थड़ी पर। सुनो मेरी बात है, गांव मरे, हमारी जमीन जान लग रही भाई, हमने अपनी जमीन कर। इसमें एक चीज समझो आप बीडीपीओ साहब, ये दे रहे हैं मुआवजा टावर के अंदर का, 4 पायों के अंदर का मुआवजा, 34 मीटर का इनको कॉरिडोर भी चाहिए दोनों तरफ। अगर ईंट रखेंगे ना तो HVPNL 1 मिनट में आके ईंट उखाड़ेगी, मुकदमा दर्ज करेगी। हम मुआवजा मांगते हैं पूरा 34 मीटर के कॉरिडोर का, प्लस में क्रॉप के नुकसान का, प्लस में जो तो दे रहे हैं। सुनो, प्लस में वो ठीक है, प्लस में जो है वायर का दे रहे हैं। वायर का, और उसके बाद जिसके खेत से भी वायर गई, किसी के खेत में पोल तो नहीं लग गया,
लेकिन वायर जा है उसका भी सुनो। हमने लिया, हमने फरीदाबाद में एक लाइन का काम बंद पड़ा है, असंध में हमने मुआवजा लिया काम बंद करवा के, इसी तरह से यमुनानगर में एक लाइन का काम बंद पड़ा है, एक लाइन का काम यहाँ बंद पड़ा है। ये इसी स्थिति में वो लाइन है 90% काम कंप्लीट हो गया, 10% बचा। यो भिवानी जिला, मतलब इस भिवानी जिले से अगर लुहारू का विधायक सरकार में मंत्री बन की बैठा है, सुनो मेरी बात है, तो वो भाई हमारी छाती के ऊपर बुलडोजर चढ़ा होगा कि वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है क्या? अगर ताकत दिखाना चाह रहा है क्या? अगर ताकत दिखाने की बात है तो फिर मंत्री ने हमने करो, हम शामी देख लें कितनी ताकत है, वो हम उसकी दिखा भी देंगे। लेकिन सुनो, प्रशासन उसका मोहरा क्यों बन रहा है? प्रशासन बात क्यों नहीं करता? आप कह रहे हो इतने देंगे, हम कह रहे, सुनो, हम कह रहे हैं इतने लेंगे, आप कह रहे हो इतने देंगे। बैठ के बातचीत करके समाधान क्यों नहीं करते आप, जब कोई कानून नहीं है इसके लिए लाइन का? अच्छा चलो एक बात प्रधान जी, चलो आपने कह दी इतने पीछे दे देंगे, कानून कोई है नहीं, सुनो, नहीं है। कौन सा कानून है जो 2 लाख रुपए जंप मारता उस कानून की कॉपी दो। मैंने, आपका क्या नाम है? विजेंद्र जी। उस दिन मैंने आपको एक बात कही थी ना, 29 तारीख को आपको एक बात कही थी, बगैर समझौते के काम नहीं करने देंगे। आप पुलिस के सारे काम करोगे क्या? आपकी नौकरी खा जाएंगे, नौकरी खा हम नहीं सकते, हटा देंगे, हम हटा सकते हैं, आपकी नौकरी खा जाएंगे, आपकी नौकरी खा जाएंगे। गुंडा बन रहा है क्या? मुकदमे करवाओगे, किसानों के खिलाफ मुकदमे करवाओगे, उसके बाद लाइन खींचोगे, दिखाएंगे लगवा, तुम बैठ जाओ। लोग बन के आ रहे हैं लोग, हमारी माताओं उल्टे काम तत्काल बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जेल भेजना तारी मर्जी, भेज दो 40 आदमी, हम नहीं कहेंगे, कोई जमानत करवाने नहीं जाएगा। पुलिस लेके गई थी और पुलिस बाइज्जत यहां छोड़ के जाएगी। दो बात तो ये। तीसरी बात, जो हमारे व्हीकल्स आपके पास हैं वो व्हीकल्स यहां दो। और चौथी और अंतिम बात, प्रशासन अपना दिमाग ठीक कर ले। सरकार बदलती रहती है, प्रशासन अपना दिमाग ठीक कर ले। आंदोलन भी होंगे, बातचीत भी होंगी, आपको और हमने रोज आंख भी मिलानी है, रोज हमने, सुन लो, किसी से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन इसको व्यक्तिगत लड़ाई ना बढ़ाए। हमारी सुनो, रही बात मुकदमों की, 2 दर्जन तो मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज है। सुन लो मेरी बात, जेलों में भी हम जा रहे, सुन लो, पुलिस की लाठी डंडे गोली हमने खा रखी, सुन लो। हमने तो ये बात कही नहीं रही। हमारा क्या कर सकते हो? फांसी टांग सकते हो, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है देश में। लेकिन इज्जत पे बात आ गई तो फिर किसान ना यहाँ का पीछे हटेगा, ना हरियाणा का, देश का किसान पीछे हटेगा। सुनो एक सेकंड, हमने अपनी मांग बता दी, सारी चारों मांग बता दी, 5 मिनट उसमें ये है, समाधान टेबल पे ले जाओ, सही है ना? तो ये इनके साथ भी जाती और इनके साथ भी जाती, ठीक है। ऊपर से ऑर्डर पास हो जाए, बढ़ रहे हैं दोनों नीचे, तो उसके बाद बात होगी। और HCPNL के 2 लोग आज तक, 1 मिनट, आज तक हम बोले नहीं, लेकिन ये भाई जिस पोस्ट पे है, इसको मीटिंग में बता दी थी हमने,
हमारी कोई औकात नहीं हम किसी ने नौकरी लगवा दें, सुन दो मेरी बात। लेकिन ये कर्मचारी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इनको हटवाने की ताकत रखते हैं, हटवाए हैं IPS और IAS तक। इस भाई का तो कोई सौदा है कौन, यो के टक्कर ले है, यो गुंडा बन के काम करेगा हमारे खेत में, महिलाओं को गिरफ्तार करवाएगा, मुकदमे करवाएगा। मुकदमे करवाओगे तुम, सब तुम्हें पता हम खड़े, सब तुम्हें पता हम खड़े। SC लेवल के अधिकारी बुलाओ, इससे क्या बात करें जो मुकदमे करवाता हमारे ऊपर। हम इसको भी कोऑपरेट करना रहे, इससे क्या बात करें। लेकिन इस आदमी ने हमारी इज्जत नहीं की। मेरी तो सुन लेगा, सुन लो। SC लेवल के लोग या कम से कम चीफ लेवल के लोगों पे समाधान होगा इसका। अब आप अपनी बताओ, MD को बुलाओ यहाँ पे। सुन दे यार मेरी, सुना सारी बात बंद करो। ये है तुम्हारे हमारे क्यों सिर फुड़वाओ हो, मैं तेरा सिर फोड़ना रहा क्यों फुड़वाओ हो, क्यों सिर फुड़वाओ हो, आपके हमारे माथे लाल हो, क्यों निशान लगा रहे हो। DDPO साहब SDM ऑफिस में आपने क्या जवाब दिया था 8 तारीख को? यार उसे छोड़ दे यार, वीरेंद्र छोड़ दो आप। तो ये हम तो बातचीत से हम सारे थे, ये तो वहाँ कह रहा था 50 रास्ते दिए थे हमने आपको चलने के लिए, दिए थे ना, ये तो सारे 50 रास्ते दिए थे, जिस पे चलना उस पे चल लो भाई, टकराव ना करो। हम बातचीत चाहते से हैं हल करो। प्रशासन मध्यस्थता करे, प्रशासन तो इनका वकालत ना करे। वकील बन गया, हाँ वकालत ना करे। जबकि विवाद HVPNL और किसान में प्रशासन को तो मध्यस्थता करनी चाहिए, प्रशासन तो इनका एजेंट बन गया, वकील बन गया। हम SDM के पास गए थे, मैं कहा SDM साहब आप मीडिएटर बन के दोनों तरफ से मामला आप लोगों की बहुत SDM इज्जत तो है, लाइन तो आप लोगों की जाएगी। इतनी इज्जत है कि वो यहाँ खड़ा होगा भी जवान लड़ा रहा था हमारे खेत वो में एक जेई होकर के, हमारी बहन बेटियों वो एक जेई होकर के, मारे घर से और सुन लो जी एक बात और, वीरेंद्र सुन लो, फिर भी बर्दाश्त ये जो जेई है ना जी आपका, और वो जवान लड़ा रहा है। विजेंद्र सिवाच, सुन लो मेरी बात, सुन लो नहीं ये सारा गांव बैठा है, यो जेई हमने हमारे खेता में नजर नहीं आना चाहिए। विजेंद्र सिवाच काट देंगे भाई। किसान एकता